हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सेक्साइन बीइंग। सो बेसिकली ये जो व्लॉग अभी आप देख रहे हो वीडियो, ये 9 दिसंबर का है एंड इसी व्लॉग में 10 दिसंबर का भी है। बट ये मैं यहाँ पर दिखा रही थी कि क्वेश्चंस में थे लास्ट में जो वो मैं कर रही थी एंड उसके बाद मैं यहाँ पर दिखा रही थी कि मैंने एनसीईआरटी स्टार्ट कर दिया था रीड करना, वही केमिकल बॉन्डिंग का। एंड फाइनली ये 9 दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा और 10 दिसंबर से मेरा नया चैप्टर चालू हो जाएगा एंड रूटीन भी नया मेरा चालू हो जाएगा। सो यहाँ पर मैं दिखा रही थी कि कितना बड़ा चैप्टर है एंड जब मैंने ये बुक में नहीं देखा था, मतलब एनसीईआरटी नहीं देखा था मैंने, तब मैंने सोचा था कि केमिकल बॉन्डिंग वो तो बहुत छोटा सा चैप्टर होगा, उसको मैंने बहुत जल्दी कंप्लीट कर लूँगी। बट जब मैं कंप्लीट करने चालू किया तो मुझे पूरे 4-5 दिन लग गया एंड ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है यार। इसका एनसीईआरटी तुम देख सकते हो कितना बड़ा है एंड मैं पूरी थक गई थी, मतलब मैंने इसको ना बैठकर एक साथ ही कंप्लीट कर लिया है। मतलब ऐसा नहीं है कि सुबह मैंने कंप्लीट किया फिर शाम में एक साथ बैठी और मैंने पूरा एनसीईआरटी पढ़ लिया, बट ये बहुत बड़ा था। बट फाइनली ये कंप्लीट हो गया, उसके बहुत अच्छी बात है मेरा। और अब बस इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस बाकी है, बाकी सब कुछ मैंने कर लिया। और यहाँ पे मैंने अगले ब्लॉग में बताया था कि मुझे H2S फंस गया था एंड कमेंट भी आया था कि ये मतलब बेंड सेप का होता है। सो या मैं जब एनसीईआरटी मैंने पढ़ा तब मुझे ये समझ में आ गया। बट थैंक यू मुझे बताने के लिए एंड या अब मुझे समझ में आ गया, तो मैं अब नेक्स्ट चैप्टर अपना चालू करूँगी। बट उससे पहले मैंने सोच रही थी एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व कर लूँ। एंड यहाँ पे मैं वही बता रही थी अभी वीडियोज़ में, बट मैं अपना बताती हूँ कि मैंने ये कंप्लीट कर लिया है। तो मैं अब सोच रही थी कि अब एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कंप्लीट कर लूँ एंड उसके बाद मैं चालू करूँगी एंड मैं वो ऑफ कैमरा ही करूँगी। और मैं ये रूटीन दिखा रही थी कि उस दिन 9 दिसंबर था और 10 दिसंबर से मुझे स्टार्ट करना था लोकोमोशन एंड मूवमेंट, और मुझे 3 दिन में ये कंप्लीट करना था। इतने सारे चीज़ें जो मैंने ऊपर लिखे हुए हैं उस सब के सब मुझे सातों चीज़ ना जो है वो कंप्लीट करना है इन 3 दिन में। और आई डोंट नो कि ये कैसे होगा, बिकॉज़ ये जो चैप्टर है जब मैंने स्टार्ट कर दिया 10 दिसंबर है। सो आज मैं एडिट करी और आज ये वीडियो जाएगा। सो आज मैंने देखा ये चैप्टर बहुत लंबा है एंड ये मुझे सातों चीज़ करने हैं। सबसे पहले राइट एंड लर्न करना है, फिर एनसीईआरटी रीड करना है, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, फिर डीपीपी सॉल्व, एनसीईआरटी क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस एंड बायो अगर है तो वो मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाना है। एंड क्यों मैंने बायो लिखा, क्योंकि ऑब्वियसली फिजिक्स भी मुझे करना है, तो फिजिक्स में तो होगा नहीं, फिजिक्स में सिर्फ 6 चीज़ें होंगी, एक चीज़ हट जाएगी, बट बायो में मुझे इंपॉर्टेंट डायग्राम भी बनाना है। सो देखते हैं कैसे होगा। और यहाँ पर मैंने दिखा रही थी कि मैं पूरा फैलाकर अच्छे से, मतलब फैलाकर अच्छे से नहीं, फैलाकर मैं पढ़ रही थी एंड मैं हमेशा ऐसे ही पढ़ती हूँ। और यहाँ पर अभी मैं बता रही थी कि दो ही मैंने, मतलब अभी 2 ही लिखा है चैप्टर्स, क्योंकि मैंने लिखा था, मैंने सोचा कि अगर 2 पहले कंप्लीट हो जाए तब मैं स्टार्ट करूँगी और भी, और अगर 2 ही नहीं हो पाया तो मैं नहीं बनाऊँगी आगे रूटीन और देखूँगी कैसे करना है। बट मैंने पहले सोचा कि चलो 2 ही पहले करते हैं। यहाँ पे मैं दिखा रही थी कि मैं मतलब आगे वाला जो पेज होता है ना उसी में शुरू हो गई थी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने, और मेरी ये मतलब वही दिखा रही थी मुझे जहाँ मिलता है ना। और ये वाला भी मतलब फंस रहा था, बट ओके उसके बाद बन गया था मेरा, बिकॉज मैंने लोन पेयर निकालने वाला जो फार्मूला था वो मैं गलत कर रही थी, बट बाकी उसके बाद ठीक हो गया था। और मैं यहाँ पर दिखा रही थी मैं कहीं भी शुरू हो जाती हूँ लिखना विखना। फिर उसके बाद ये वाला जो व्लॉग है ये 10 दिसंबर का है, ठीक है, ये आज का है। सो ये यहाँ पर मैं सुबह शुरू हो गई थी केमिकल बॉन्डिंग का रिवीजन करना, बिकॉज ऑब्वियसली मैंने कल कंप्लीट किया था इसको, तो आज रिवीजन करना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उससे मेरा बेस थोड़ा सा अच्छा रहेगा। और यहाँ पर मैं बता रही थी ना कि मैंने अभी थोड़ा सा चालू किया, तब तक पापा भैया आ गया, तो मैंने सोचा छोड़ो मैं बताऊँगी ही नहीं। और उसके बाद मैं डायरेक्ट यहाँ पर चालू कर रही हूँ कि मैंने जो नया चैप्टर स्टार्ट कर दिया लोकोमोशन एंड मूवमेंट, उसका एनसीईआरटी रीड करने जा रही हूँ। एंड इसका मैंने आधा ही रीड किया था, बिकॉज ये बहुत बड़ा चैप्टर तो नहीं बोलेंगे, बट 3 लेक्चर्स हैं 2-2 घंटे के, 3 लेक्चर समझ रहे हो ना। आई थिंक 6 घंटे हो गए। सो 6 घंटे मतलब बाप रे बहुत ज़्यादा है, बट फिर भी मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं कर लेते हैं। एंड यहाँ पर मैं करना शुरू कर दी थी ये वाला एनसीईआरटी रीड करना इसका। एंड यहाँ पर मैं हाईलाइट कर करके एक वर्ड में मतलब अच्छे से पढ़ रही थी और मैंने सोचा ना कि अब यार मैं कर ही रही हूँ अच्छे से एनसीईआरटी रीड और बहुत सारे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो अच्छे से करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने एनसीईआरटी को रीड करना शुरू कर दिया था अच्छे से, एक लाइन अच्छे से मैं रीड कर रही थी। और आगे मैं दिखाऊंगी भी कि मैं किस टीचर से पढ़ रही हूँ। एक्चुअली वो एनसीईआरटी अच्छा पढ़ा रहे थे, मतलब एक वर्ड अच्छे से पढ़ा रहे थे एंड उनका 3 लेक्चर था। मुझे लगा पहले एक ही लेक्चर है, ठीक है, 1 घंटे के कि 2 घंटे की ऐसी है, तो मैं बहुत खुश हो गई कि चलो भाई 1 घंटे या 2 घंटे में मेरा कंप्लीट हो जाएगा। बट उन्होंने कहा कि ऐसे ही आपको 3 लेक्चर पढ़ाएंगे बीच में, एंड आई वाज जस्ट सॉक्ड, मतलब कि यार माय गॉड 2-2 घंटे के मुझे 3 लेक्चर लेने पड़ेंगे 6 घंटे के। वही मैं सोच रही थी कितना छोटा वर्ड पढ़ा रहे हैं 1 घंटे में 2 घंटे में कैसे कंप्लीट हो सकता है। बट तब मुझे पता चला कि ये 3 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे 2-2 घंटे के, तो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन अच्छे से पढ़ा रहे थे एक वर्ड अच्छे से। सो मैंने सोचा कि चलो इन्हीं से पढ़ लेती हूँ, भले टाइम ही लगेगा बट कोई बात नहीं। तो मैं यहाँ पर दिखाऊंगी भी कि तुम्हें कि मैं किस टीचर से पढ़ रही थी। एक्चुअली वो बीच में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करा रहे थे, तो ये यहाँ पर मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस चालू कर दिया था। एंड ये काफ़ी ईजी क्वेश्चन थे, मतलब बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन थे। और
हाँ ये ईजी थे बहुत ज़्यादा। सो उसके बाद यहाँ पर मैंने यहाँ कुछ देर तक क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया, वो करवाया मैंने, तो वो किया और बीच में ऐड भी आ गया था। फिर मैंने एनसीईआरटी फिर से रीड करना शुरू कर दिया। और अब मैं ज़्यादा नहीं करूँगी, मतलब बस इसके लास्ट वो जो है ना मसल्स के, उसके आधा ही करूँगी और उसके बाद मैं छोड़ दूँगी, बिकॉज उसके बाद मेरा खाना आ गया था तो मैं खाना खाने चली गई थी। एंड उसके बाद देखते क्या करना है। उसके बाद मैं आई थिंक क्वेश्चंस करूँगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बट वो अगले व्लॉग में आएगा, इसमें नहीं। इसमें सिर्फ एनसीईआरटी के रीड तक ही मैं कंप्लीट करूँगी, बिकॉज उसी में मेरा काफ़ी ज़्यादा वीडियो लॉन्ग हो जाता। सिर्फ मैंने वहीं तक दिखाया था। अब अगले वाले व्लॉग में आएगा कि मैंने लोकोमोशन एंड मूवमेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रही हूँ एंड एनसीईआरटी के आगे वाला कर रही हूँ। एंड उसके बाद ट्रिक वगैरह भी होगा और इंपॉर्टेंट डायग्राम्स भी होंगे। सो बाकी तो मैंने इसको यहीं तक किया था। सो या गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। होप यू लाइक दिस एंड आई फील लाइक माई वीडियोज़, प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल, बिकॉज उसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है। और नेक्स्ट वीडियो आएगा, आई थिंक कल ही आ जाएगा। सो मिलते हो तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।